हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट मैंने 20 तक करवा चुकी हूँ, अब उसके आगे देखेंगे। ये पार्ट हम लोग 33 पार्ट में देखेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। 33 पार्ट है, 33, और हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की है? किसने विकसित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। इनका आदर्श प्रारूप का क्या मतलब है, तो चलिए देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप्स की अवधारणा का प्रयोग किया है। उनका प्रयोग विज्ञान के समसामयिक दर्शन के मानदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग 2 परस्पर विरोधी अर्थों में किया है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्टेंट इथिक के आदर्श प्रारूप की रचना की है। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज में तार्किक व्यवहार और शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। अब मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं 4 क्रिया, चलिए देख लेते हैं। पहला है बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। और दूसरा क्या है? मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरा क्या है? भावनात्मक सामाजिक क्रिया। तथा चौथा क्या है? परंपरागत सामाजिक क्रिया। इन्होंने सामाजिक को 4 प्रकार से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। प्रतिमान सामाजिक क्या है? सामाजिक प्रतिमान, तो चलिए देख लेते हैं। सरल शब्दों में हम उन नियमों को सामाजिक प्रतिमान कहते हैं जो किसी समाज में सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक विशेषताओं और समाज के व्यक्तियों की अपेक्षाओं के अनुसार एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों से हमारा तात्पर्य समाज द्वारा रखी जाने वाली अपेक्षाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यद्यपि बहुत पहले से परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा साहित्य में प्रयुक्त हो रही है, परंतु वर्णन और विश्लेषण के उपयोगी उत्पादनों के रूप में इन अवधारणाओं के प्रयोग का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव शास्त्री लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजशास्त्री गिलिन एंड गिलिन ने समूह के वर्गीकरण में किस परिवार और जाति को स्वीकार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूह। उन्होंने रक्त समूह बताया है। उन्होंने बताया है रक्त समूह। सामाजिक प्रक्रिया अंतःक्रिया के माध्यम से होती है, लेकिन प्रत्येक सामाजिक अंतःक्रिया में सामाजिक प्रक्रिया का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए हम कुछ देख लेते हैं। चलिए, जब एक लड़का और एक लड़की बार बार मिलते हैं तो इसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच दोस्ती की भावना पैदा होती है या दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे हम सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया में संस्कृति, सामाजिक संरचना, नियम, संस्था शामिल हैं जिसमें व्यक्ति रहता है। संकेतों के माध्यम से भावनाओं को आदान प्रदान भी होता है। आदान प्रदान भी भावनाओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक है, तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। आत्मसातकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तब होती हैं जब व्यक्ति या समूह एक प्रमुख या मेजबान समाज के संस्कृति, मानदंडों, मूल्य और व्यवहारों को अपनाते हैं। इनमें विभिन्न सांस्कृतिक समूह में वर्गीकरण शामिल हैं।
सामाजिकरण की तरह सात्मीकरण भी सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन यह तब शुरू होती है जब व्यक्ति अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। किस समाजशास्त्री का कहना था कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध रचना का अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन एक प्रकार्यवाद है। ये क्या बताते हैं? शरीर विभिन्न अंग व्यवस्था को बनाए रखने में अनुकूलन में जो योगदान देते हैं, जो कार्य वे करते हैं, उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्य समाज तथा संस्कृति की इकाइयाँ का वह योगदान है जो कि इन्हीं निरंतरता एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह का सूक्त किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ भी हैं। कहा जाता है कि वेद अनंत हैं। वेदों का ज्ञान न आदि है और न अंत है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान का ऋषि के वेद व्यास द्वारा 4 प्रकार से बताए हैं। ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद। महर्षि वेद व्यास ने इनको 4 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की है? 28 नंबर। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये कब लिखा गया था? 1895 में। तो चलिए इनकी सारी रचनाएं एक साथ देख लेते हैं तुर्खिम की। फर्स्ट क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये पुस्तक कब आई थी? 1893 में आई थी। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये तो मैं बता ही चुकी हूँ 1895 में। सुसाइड आत्महत्या का सिद्धांत ये कब आया था? 1897 में आया था। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये कब आया था? 1912 में आया था। एजुकेशन एंड सोसाइटी ये कब आया था? 1922 में आया था। सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफी ये कब आया था? 1924 में आया था। एजुकेशन मोरल ये कब आया था? 1925 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी समाजों में विवाह का उद्देश्य क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी समाजों में विवाह का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना। 2 परिवारों के बीच संबंध को दृढ़ बनाना एवं मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? किस विचारक के साथ जुड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसका है? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाटो मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। इका जनजाति कहाँ पाई जाती है? इका जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34
4 नंबर, फुर्सती वर्ग के लिए सुप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अंतर विषयिक उपागम का अर्थ क्या है? अंतर विषयिक उपागम का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन की अनेक पद्धतियों का एक साथ उपयोग करना। जो अध्ययन हम करते हैं उसको एक साथ अगर प्रयोग किया जाए उसको ही हम अंतर विषयिक उपागम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ये क्या बताते हैं? कार्ल मार्क्स ने धर्म के उन्मूलन की बात नहीं की है। जिस प्रकार व्यक्ति संपत्ति की समाप्ति की बात की है, पर उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति धर्म में भी मनुष्य के अलगाव की कल्पना की है। मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य जितना ही ईश्वर में विश्वास रखेगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। उसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। लोग स्वयं व अन्य मानव पर किए गए अन्याय एवं असमानता को ईश्वर वेच्छा के अनुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनके परिणाम स्वरूप दमन के विरुद्ध प्रतिरोध कम होता है। धर्म के बाद जीवन में सुख कर होने वाला विश्वास दिलाता है। मार्क्स का विचार है कि धर्म असमानता एवं शोषण के विरुद्ध बगावत की संभावना को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा समनर का। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है। ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहती है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाएं संस्कृति के विभिन्न भागों की रक्षा करती हैं और वाली संतानों को सौंप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, एक ही पूर्वज के वंशज को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समस्तरीय बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, पुरुष पूर्णतः समाज की उपज है जबकि स्त्री काफ़ी हद तक संस्कृति की उपज है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन फॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो राइट आंसर हो जाएगा AM मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर हो जाएगा RM मैकाइवर एवं पेज। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।